हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। मैंने बताया था कि आपको हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग में आने की पूरी संभावना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बोलूँगा। ये बोला है कि यदि अल्फ़ा व बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक हैं, जो कि संबंध एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो बताओ कि के का मान क्या होगा। बड़े अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप जो भी दिया है बहुपद मान लीजिए, माना मतलब माना क्या दिया ही है, दिया है पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के। पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, ये हमें दिया। अब एक बात समझिए आप, अल्फ़ा और बीटा इसके बहुपद हैं। ठीक है, जो भी हमें बहुपद दिया है इसके क्या जो भी बहुपद दिया है अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यांक है। ठीक है, और ये संबंध भी कुछ दिया है, कोई बात नहीं। अब देखिए चूंकि अल्फ़ा व बीटा पी एक्स के क्या हैं, पी एक्स के शून्यांक हैं। अच्छा, पी एक्स के शून्यांक हैं, तो अगर ये शून्यांक है तो मैं संबंध तो जानता हूँ, अच्छे से नहीं जानता हूँ। मुझे पता है चूंकि योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे माइनस b का मान कितना 5 है, तो माइनस का 5/a 2। अल्फ़ा प्लस बीटा -5/2 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ कि नहीं, बताओ, बोलो बिल्कुल। अच्छा, सेकंड वाले को तथा गुणनफल मुझे पता है, तथा गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे अल्फ़ा बीटा c का मान कितना है, k और बटे 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकता हूँ कि नहीं, बताओ भाई। कि सी का मान कितना है, के, ये दिख रहा होगा आपको, सी का मान है के और ए का मान है 2 इक्वेशन मेरे पास में आ गई। अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे इसको आप रखिए, अब मुझे दिया क्या है, चूंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर मुझे दिया 21/4। ठीक है, यहाँ से अब कुछ हम बना सकते हैं। देखिए क्या बनाएंगे, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। देखिए मुझे अगर अल्फ़ा का मान पता होता और बीटा का मान पता होता तो मैं यहाँ पर रख देता और के की वैल्यू निकाल लेता। लेकिन मुझे अल्फ़ा बीटा का मान दिया है k/2, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर मतलब अलग अलग अल्फ़ा और बीटा का मान नहीं दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया। ठीक है, तो अगर आप इतने पार्ट को देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अगर मैं 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूं और 2 अल्फ़ा बीटा घटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। प्लस का अल्फ़ा बीटा आप वैसा ही रखो 21/4। बताओ, ये लाइन समझ में आई। अगर मैं ये देखो कट भी जाएगा तो बचेगा, तो भाई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ से ये फ़ायदा हुआ, इतने से पार्ट को आप देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया कि नहीं। तो जो हमें मान दिए वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर अभी रखना है मान। ठीक है, ये घटाया दें पहले, अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, ये हमें दिया है 5/2। समीकरण 1 से का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया, अल्फ़ा बीटा का मान दिया k/2 बराबर 21/4। ठीक है, ये हमने मान रख लिए। अब इसको आप हल कीजिए, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो पेपर में अच्छे नंबर भी मिलेंगे, कोई शक नहीं होता। तो ये हो गया 25/4 और ये हो गया तुम्हारा 21/2 बराबर
k/2 बराबर 21/4। यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम अभी मत लीजिए, चलिए ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 25 और माइनस का 2k बराबर 21/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ गया 25 माइनस 2k बराबर 21। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 25 माइनस 21 बराबर 2k। तो ये हो गया तुम्हारा 4 बराबर 2k, यानी k बराबर तुम्हारे पास में आ गया है k बराबर 4/2 यानी 2, ठीक है। तो k बराबर आंसर आ गया 2। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत हमने मेहनत भी की इसको सॉल्व करने के लिए। खैर ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब और भी मिलेंगे, भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।